very important article of integration is integration by substitution method. अब substitution method नाम से समझ में आ रहा है कि हमको कुछ substitute करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। शुरुआत में कुछ ऐसी हमको दिक्कतें आ रही थी, यदि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो क्या किया जाए, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट प्रॉब्लम होगा। तो जब ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन यदि हो और उसके साथ में कुछ और एडजस्ट और यहाँ पर कुछ फंक्शंस यदि हो गए अवेलेबल, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आर्टिकल काम करेगा। तो पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट समझ लेते हैं। मेन रिजल्ट इज हियर, इफ x is some function of t and it is differentiable function of t, then integral of f of x dx is same as integral of f of phi t। मतलब क्या करना है, x यदि कोई फंक्शन ऑफ t है तो उसकी जगह पुट कर रहे हैं एंड इंटीग्रल बिकम्स x की जगह तो फंक्शन ऑफ t आ गया, जो dx है dx की जगह फंक्शन का डेरिवेटिव dt। मतलब इंटीग्रल जो x से रिलेटेड था वो t से t में कन्वर्ट हो गया। एज एन एग्जांपल इसको सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर x क्यूब है, अभी x क्यूब के साथ तो फंक्शन सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये जो x क्यूब है इसको हम सिंगल वेरिएबल में पुट करते हैं, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t। तो sin t का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, sin t यदि रहता है तो उसका इंटीग्रल हम फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। x क्यूब इज इक्वल टू t आ गया, मतलब हमने क्या किया, x को t में कन्वर्ट किया, x t का फंक्शन है। तो प्रॉब्लम में x से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो सब t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पेशली ये dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमारा वेरिएबल हो गया t, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t की बात कर रहे हैं, x इज फंक्शन ऑफ t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, vx स्क्वायर dx by dt। वेरी गुड, इक्वल टू t का डेरिवेटिव t से 1। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। जब तक हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो डेरिवेटिव पढ़ते समय dy by dx ये पूरी एक यूनिट मानी जाती थी, कंप्लीट यूनिट मानी जाती थी। जैसे हमने इंटीग्रेशन शुरू किया तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले ये चीज आई थी, सिंबल ऑफ इंटीग्रल बोल के, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो यहाँ लिखा जाता है। तो तब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया माइंड में कि ये dx क्या है, इसको हमने कहा इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और यदि अकेले dx को कहना है तो dx अकेले का नाम होता है डिफरेंशियल, differential of x। ddx is differential coefficient, अब डेरिवेटिव करके dy by dx ये पूरी एक यूनिट चला करती थी, कंप्लीट यूनिट चला करती थी। जब इंटीग्रेशन शुरू हुआ तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमको ये सिंबल देखने को मिला dx। अब जरा इसका कांसेप्ट समझ लो अच्छे से, यदि y इस फंक्शन ऑफ x है तो x इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया। तो x में यदि कोई डिफरेंशियल हो तो इसकी वजह से y में डिफरेंशियल होगा। यस सर। इसमें कुछ भी चेंज हुआ तो इसमें चेंज होगा। देखो चेंज के लिए आप डेल्टा x और डेल्टा y ये नोटेशन यूज करते हैं। यस सर। हर नोटेशन का अपना अपना मीनिंग है। ये चेंज इन x है, ये डिफरेंशियल इन x, डिफरेंशियल इन y। नाउ the differential of y is defined as, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशियल है is defined as dy by dx into dx। अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि dx कर दिया, this is definition, dy is equal to dy by dx into dx। now this is equivalent to dy
dx is equal to dy by dx। फिर आपने क्या सोचा होगा यहाँ पर, बोलो आपके माइंड में क्या सेंटेंस आया होगा? ये जो दिस इज इक्विवेलेंट टू हमने लिखा, इसके बदले में आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? डिवाइडिंग बाय dx, ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन हमने लिखा क्या वहां पर डिवाइडिंग बाय dx? नहीं, डिवाइडिंग बाय dx नहीं, इट इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल से रिलेटेड कर रहे हैं। बट यस, these two are equivalent, these two statements are equivalent। हमको माइंड में लग रहा है कि डिवाइड बाय dx जैसा दिख रहा होगा, यदि वैसा होता तो हम भी लिखे रहते थे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय dx, लेकिन dx डिवाइड इनसे डिवाइड नहीं किया जाता, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फॉर्म किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो? अब देखो dy by dx का रोल कैसा दिखता है। अभी तक के डेरिवेटिव में तो dy by dx पूरा एक यूनिट समझा जाता था, अब वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसे अपने सामने आने लगा। मतलब अब जो dy by dx है, जहां से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, अब हम उसको रेशियो ऑफ dy एंड dx कंसीडर कर सकते हैं। कांसेप्ट समझ में आया? 100%। तो ये चीज को यहां पर यूज करते हैं। तो dx by dt जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t था, दिस कैन बी ट्रीटेड एज 3x पर dx इज इक्वल टू dt। समझ में आई बात? यस सर। यदि ये एक्सप्लेन नहीं करता और इसको उधर भेज देते तो गड़बड़ हो जाती थी। यस सर। सर अभी तक तो आप बताते आ रहे हैं कि पूरा एक क्वांटिटी का पूरा एक क्वांटिटी का उसको अलग कैसे कर दिया। अब ध्यान देगा, तो पहला क्वेश्चन यही, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तब हम डिफरेंशियल्स के साथ डील करते हैं, और वो डिफरेंशियल्स के साथ डील करने के लिए इसके पीछे का जो लॉजिक है यहां से देखते हैं। तो क्या हो गया, x² dx, यहां पर x² dx है अवेलेबल, x² dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस गिव्स x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। तो रख देते हैं इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल बिकम्स, तो देयरफॉर I इक्वल टू sin x³ की जगह किया है, और ये जो मार्क किया x² dx, ये क्या बन गया dt by 3। तो कांस्टेंट तो इधर कर दो, 1/3 इंटीग्रल sin t dt। sin t का इंटीग्रल माइनस cos t प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस cos t। हमारा प्रॉब्लम t में था क्या? हमारा प्रॉब्लम तो x में था, हमने अपनी सहूलियत के लिए x को t में कन्वर्ट किया, तो वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म दे दो। तो therefore I is equal to minus 1/3 cos x³ plus c। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन होने के साथ साथ हमको ये भी देखना जरूरी है कि जिसको हम t पुट करने वाले हैं उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है क्या। यदि उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है तो यस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग दिस थ्योरम। x की जगह फंक्शन पुट किया तो उसका डेरिवेटिव भी वहां पर प्रेजेंट होगा, यदि तो यस बोथ इंटीग्रल्स आर इक्वल, आंसर्स वी कैन फाइंड। तो ये मेन रिजल्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब इस पर बेस्ड कुछ स्मॉल रिजल्ट्स है। कोरोलरी 1, इफ इंटीग्रल ऑफ f of x is equal to g of x plus c, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रल यदि पता है तो ये फंक्शन में x के बदले यदि लीनियर एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं, मतलब ax plus b, x का पावर 1, तो जो फंक्शन का इंटीग्रल पता था वही इंटीग्रल हम अप्लाई कर देंगे विद ax plus b मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, या फिर ऐसा को डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 3x plus 5 dx। अब ये सोचना पड़ेगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल मालूम है क्या हमको? मालूम है 10x। तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर 3x plus 5, तो दिस इज इक्वल टू 10 of 3x plus 5 upon 3 plus c। इसका प्रूफ करते समय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसका प्रूफ किया जाएगा। तो इंटीग्रल प्रूफ है, ये प्रूफ के लिए जो प्लेलिस्ट है इंटीग्रेशन की उसको
उसको रेफर किया जा सकता है। अभी हम इन सब के मीनिंग समझ लेते हैं। नाउ सेकंड कोरोलरी, इंटीग्रल ऑफ fx का पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यदि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो तो रिजल्ट क्या बन रहा है, fx का पावर n+1 अपॉन n+1 where n is not equal to 1। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल, x पावर n dx है। फंक्शन का काम कौन कर रहा है, fx का काम कौन कर रहा है, x का पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, नहीं, साथ में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, किसका, x का है क्या, yes 1, it means x power n into 1 dx, this one is derivative of x। और रिजल्ट क्या पढ़ा तुमने इसका, x power n+1 upon n+1 n is not equal to -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा प्लस। तो ये प्रूफ हमने पढ़ा था अलग तरीके से, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n की हेल्प से इसको लाया था, ये इसको सपोर्ट करता है। तो ये स्पेशल केस हो गया इस कोरोलरी का। कुछ और देखते हैं, कुछ अलग से देखते हैं इसके लिए। इंटीग्रल log x का पावर 5 अपॉन x dx। अब इसमें फिट होता है क्या, यस सर, तो फंक्शन क्या सपोज करूंगे आप, log x n 5 और log x का डेरिवेटिव 1/x साथ में है इसके मतलब। तो इसको यदि लिखना चाहो तो log x का पावर 5 into 1/x dx ऐसा लिखा जा सकता है। अब आंसर करो क्या होना है, log x power 3 upon 6 plus 3 using corollary, using corollary। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट corollary says f'(x) अपॉन fx का इंटीग्रल, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर में हो तो ऐसे समय ये पूरे रेशियो का इंटीग्रल है log of f of x। तो पहले इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। इसका स्पेशल केस इंटीग्रल 1/x dx। f of x का काम कौन कर रहा है, f of x का काम कौन कर रहा है, x। बिल्कुल वो पैटर्न में फिट करते जाओ। तो डिनोमिनेटर में x है, वो f of x का काम कर रहा है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। इसका इंटीग्रल हमको मालूम है पहले से, क्या होता है इसका इंटीग्रल, log x। इस पैटर्न को फिट कर रहा है, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 6। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और दूसरा कोई एग्जांपल, इंटीग्रेशन 3x² + 5 dx। चलेगा, फंक्शन का काम कौन कर रहा है, 3x² + 5, ये पूरा फंक्शन का काम कर रहा है। ऊपर क्या है, 6x इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो उसमें फिट किया जा सकता है। आंसर क्या होगा, log of 3x² अब समझ में आ रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे जगह पर काम कर सकते हैं यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक एक्सप्रेशन जो भी कुछ हो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो। अच्छा चलो, यदि 6 नहीं होता तो क्या करते थे, x अपॉन 3x² + 5। प्रॉब्लम ऐसे ही रहता, यस सर, एडजस्ट कर लेते थे। हमको समझ में आ रहा है इसका डेरिवेटिव 6x है, x तो है हमारे पास, हम एडजस्टमेंट कांस्टेंट के साथ कर सकते हैं। कांस्टेंट को प्लस माइनस कर सकते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 की रिक्वायरमेंट है, तो 6 को 6x 3x² + 5 1/x dx ये एडजस्ट कर लिया। तो दिस इज 1/6 रहेगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो log ऑफ 3x² + 5 प्लस आ रहा है समझ में, यस सर, आसान है, कोरोलरी आसान है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इंटीग्रल इज log ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट कोरोलरी, इंटीग्रल ऑफ f'(x) अपॉन रूट fx। मतलब अब डिनोमिनेटर में रूट में f of x है
और रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो इंटीग्रल इज 2 टाइम्स रूट f of x, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। इसका स्पेशल केस बोलो 1 अपॉन रूट x dx। रूट के अंदर फंक्शन है, क्या फंक्शन का काम कौन कर रहा? x, उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर प्रेजेंट है, तो उस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से, वो कोरोलरी के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे ही हमने भी पढ़ा हुआ है, अपने मेथड से करके देख लेते हैं। 1 अपॉन रूट x dx इज इक्वल टू x का पावर -1/2 dx, बराबर है? यस सर। इज इक्वल टू x का पावर -1/2 प्लस 1, मतलब 1/2 हाफ अपॉन हाफ प्लस c व्हिच इज 2x। यस यानी ये स्पेशल केस हो गया कोरोलरी 4 का स्पेशल केस। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक अलग एग्जांपल देखते हैं। रूट sin x dx। रूट के अंदर sin x है, फंक्शन का काम sin x करना, उसका डेरिवेटिव cos x है, तो वो कोरोलरी अप्लाई की जा सकती है। आंसर बोलो। ये तो सैंपल एग्जांपल्स हो गए, ये कोरोलरीज के। अभी इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमको डिराइव करने हैं। इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x और इंटीग्रल ऑफ cosec x। दो इंटीग्रल पता थे हमको, इंटीग्रल ऑफ sin x और इंटीग्रल ऑफ cos x पता थे। जो बचे 4 इंटीग्रल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अब वो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट्स होने के बाद हम आसानी से कर पाएंगे। ये 4 फंक्शन के इंटीग्रल्स बचे हुए वो अभी मिल जाएंगे हमको। देखो कैसे। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ tan x की बात कर लेते हैं। ठीक है, tan x कैसे लिख सकते हैं? tan x को sin x अपॉन cos x। कुछ रिलेशन दिख रहा है इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, और है क्या वहां पर sin x। किस चीज की कमी है? माइनस। एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस मतलब क्या? -1 एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस sin x, इसको बैलेंस कर दो अपॉन cos x। अब बराबर है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ये cos x है और ये जो माइनस sin x है, इट इज ddx ऑफ cos x। अब अच्छा दिख रहा है, इस फॉर्म में फिट होते दिख रहा है। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो वी कैन अप्लाई दिस कोरोलरी। क्या मिल गया कोरोलरी? log of cos x plus c using corollary 3। corollary 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ठीक ठाक करते हैं। ये माइनस है मतलब -1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज log of cos x का पावर -1। यस सर। मतलब log of 1 upon cos x। तो इसका मतलब log of sec x इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला मिल गया हमको इंटीग्रल ऑफ tan x का। अभी तक के नहीं था, मिल गया। दूसरा देखो, नंबर 2 इंटीग्रल ऑफ cot x। दोनों क्या लिख सकते हैं? cos x upon sin x। cos x अपॉन sin x। sin x। sin का अब समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में फंक्शन sin x है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में डायरेक्ट फार्मूला फिट कर सकते हैं, कोरोलरी फिट कर सकते हैं। आंसर sin x प्लस यूजिंग कोरोलरी 2। तो मुझे यही खत्म हो गई। लिखते समय इसको भी लिखा जा सकता था ddx ऑफ sin x। आपने कोरोलरी मेंशन कर दिया, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। दो तैयार हो गए। इंटीग्रल ऑफ tan x इज इंटीग्रल ऑफ cot x इज sin x। अभी देखते हैं आगे का। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x। अब sec x को ये पैटर्न में लेकर जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या?
नहीं 1 अपॉन cos x कुछ हासिल नहीं होने वाला। यस सर तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक जरा पर्टिकुलर मेथड है। देखो sec x के साथ में sec x plus tan x अपॉन sec x plus tan x ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, बिना इसके आगे जा नहीं सकते। sec x plus tan x मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, उसके बाद न्यूमरेटर इज sec x tan x अपॉन sec x plus tan x। अब दिख रहा है कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिलेशन। sec x का डेरिवेटिव सर नहीं अरे sec x का डेरिवेटिव हाँ और sec x into tan x है क्या न्यूमरेटर में। यस सर tan x का डेरिवेटिव तो दोनों का डेरिवेटिव ये पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कंप्लीट न्यूमरेटर है तो लिख देते उसको एक बार। ये है sec x plus tan x और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ sec x plus tan x। ठीक है तो फिट हो गया फिर से फॉर्मूले में। तो आंसर इज log of sec x plus tan x यूजिंग कोरोलरी और इधर क्या है sec x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में दिया। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्या है देखो cosec x into cosec x minus cot x upon cosec x minus cot x dx। important और remember complete expression। न्यूमरेटर क्या है cosec square x minus cosec x into cot x upon cosec x minus cot x dx। चलो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर। तो माइनस cot x का डेरिवेटिव इसका मतलब ये पूरे का डेरिवेटिव भी देखें तो न्यूमरेटर दिखता है तो कैन बी रिटन एज cosec x minus cot x dx of cosec x minus cot x। समझ में आ रहा है? हमने उस फॉर्म में लिखकर बता दिया उसको। तो ये f dash x upon fx के फॉर्म में आ गया। वी कैन अप्लाई corollary log of cosec x minus cot x प्लस और इधर ये हो गया रिजल्ट। तो अब हम कह सकते हैं पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हमारे पास है। 2 एलिमेंट्री मेथड से थे और 4 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये किसका पार्ट है सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बचे हुए 4। तो अब 2 स्पेशल कैटेगरी ध्यान रखिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स अवेलेबल है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स के इंटीग्रल अवेलेबल है कर सकते हैं। 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले के समान कौन कौन से sec स्क्वायर x का इंटीग्रल और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल बचे हुए प्रॉब्लम पार्ट से। तो ऐसे कैटेगरी वाइज चीजों को पढ़ते जाएंगे, समझना आसान है। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। कल इसके एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।